बांग्लादेश फॉर्मर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे तो जहन में चावल आ जाते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि इनका कौमी खुराक है ना चावल, और इसके अलावा मछली। ग्रीन कलर का उनका फ्लैग है और उसमें एक उभरता हुआ सूरज रेड कलर का है, मतलब कि वो तरक्की की अलामत है उनकी। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड पाकिस्तानी नो अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तानी कितना जानते हैं और ये पब्लिक रिएक्शन है पाकिस्तानियों से। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। पाकिस्तानी लोग जो है वो बांग्लादेश के बारे में कितना जानते हैं? बांग्लादेश फॉर्मर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे तो जहन में चावल आ जाते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि इनका कौमी खुराक है ना चावल, और इसके अलावा मछली। स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए, सारे इसके नेबर। नहीं, मेरे ख्याल से उनको इंडियन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो इंडियन ऐसे दिखते हैं तो बॉलीवुड ही होगा। डॉलर। चले जी, आज से बांग्लादेश की जो करेंसी है वो डॉलर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ारा है। ज़ारा। ईशा ज़ारा। मेरा नाम अनिल है। मोहम्मद वली हैदर। नौरोज अब्बास। मोहम्मद आकिब चांडियो। कासिम अफरीदी। फर्स्ट वर्ड कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से बांग्लादेश? शाकिब हसन। बांग्लादेश फॉर्मर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे तो जहन में चावल आ जाते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि इनका कौमी खुराक है ना चावल, और इसके अलावा मछली आ जाती है। एनिमी कंट्री ऑफ पाकिस्तान। एनिमी कंट्री ऑफ पाकिस्तान। बंगाली टाइगर्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं। बंगाली टाइगर्स आता है आपके ज़हन में? बंगाली टाइगर्स। तो वेयर इट इज लोकेटेड? बांग्लादेश इंडिया की दूसरी तरफ है, मतलब हमारी ईस्ट में हो गया, मशरिक में, और उसके साथ ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं, इंडिया का बॉर्डर लगता है, मालदीव का लगता है और इन सब का लगता है। इट इज़ कंसिडर्ड एट द नेबरहुड कंट्री ऑफ पाकिस्तान। ओके, और फिर भी लोकेशन तो कोई होगी ना? एशिया। आई थिंक सो साउथ अफ्रीका। एशिया। पक्की बात है। एशिया। एशिया, साउथ अफ्रीका। भाई कमेंट्स में बताइए कहाँ पे है? वेस्ट साइड। वेस्ट साइड। पक्की बात है। कच्ची पक्की बात। अच्छा, कच्ची पक्की बात। It is located actually it is basically Asian country and it is near Pakistan, India and China. So it is located in the middle of the Asia. एशिया में उनकी बॉर्डर पर है, एक चाइना है, मालदीव है और इंडिया है जो। इज इट राइट? I think she's right. राइट। तो इसकी नेबर कंट्री में कौन से मुल्क आते हैं? नेबर कंट्री इनके पाकिस्तान है, चाइना है और इंडिया है। मतलब ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और एशियन कंट्रीज़ हैं वही इनके नेबर है। इसकी नेबर कंट्रीज में नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान ऑब्वियसली। अफगानिस्तान, भूटान। अफगानिस्तान, चाइना मे बी। में इंडिया कर लें, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये सब इनके। ईरान, इराक, जी स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए, सारे इसके नेबर हैं। हाँ जी। सही कह रही है? नहीं। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है उनकी करेंसी जो है ना, डॉलर। डॉलर। चले जी, आज से बांग्लादेश की जो करेंसी है वो डॉलर हो गई है। टका ही होगा क्योंकि रुपी जो है वो पाकिस्तानी है। ये तुक्का है। There's अमेरिका और टका। ये तीसरा ऑप्शन तुक्के में था। इस मामले में बाकी तुक्का ही लग सकता है। टका। टक्का ही है। आई थिंक सो टका। अच्छा, आई थिंक शी थिंक्स सो टका। कंफर्म है, कंफर्म है। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री का नाम पता है? ढालीवुड। बॉलीवुड। बॉलीवुड। भाई इनके मुताबिक ना आज से बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री का नाम है वो बॉलीवुड हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से उनको इंडियन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो इंडियन ऐसे दिखते हैं तो बॉलीवुड ही होगा। ढालीवुड। नहीं, डलीवुड है। डलीवुड। ढालीवुड। ये भी नहीं पता। उनकी फिल्म इंडस्ट्री उनकी आई थिंक सो है ही नहीं। डॉलीवुड ही होगा। डलीवुड। दहलीवुड है कि ढलीवुड है, ये बताएं आप हमें कमेंट सेक्शन में। तो उनके फ्लैग का कलर मालूम है आपको? फ्लैग का आई थिंक सो 2 कलर हैं। 2 कलर। आई थिंक 2 2, 3 और 4? मे बी 4। मे बी 4। ग्रीन कलर का उनका फ्लैग है और उसमें एक उभरता हुआ सूरज रेड कलर का है, मतलब कि वो तरक्की की अलामत है उनकी, इंडिकेट किया। इंडिकेट करता है। और ग्रीन किसे इंडिकेट करता है? वो मुस्लिम मेजोरिटी को शो करता है। अच्छा, वो 2 कलर्स कौन से हैं? रेड और ग्रीन। वेरी गुड। और वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? अपने फ्लैग को इंडिकेट करते हैं। ऑरेंज। ग्रीन एंड रेड।
ठीक है। ये एक तो बेसिकली मेरे ज़हन से तो यही आता है कि हर किसी ने ग्रीन कलर बहुत सिलेक्ट किया, इंडिया ने भी ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, पाकिस्तान ने भी ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, तो ये शायद मेरे ख्याल से ग्रीनरी को शौक कर रहे हैं। कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। जो ग्रीन कलर है वो जो मुस्लिम की जो यहाँ पे मतलब ज़्यादा मेजोरिटी को शो करे, जो सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। कि अब मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश के फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं? बांग्लादेश के फेस्टिवल के बारे में फेस्टिवल बांग्लादेश का वो मुसलमान कंट्री है, मुसलमान अक्सरियत में है, तो वहाँ पे जो है ईद उल अज़हा मनाई जाती है, ईद उल फित्र, और वहाँ एक और कोई फेस्टिवल होता है उनका। नो आइडिया। तो जो हम लोग मनाते हैं वही ऑब्वियसली एग्जैक्टली ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, फिर उनकी पूजा है, डिफरेंट किस्म की क्रिसमस को वो मनाते हैं बड़े अच्छे से। क्या फेस्टिवल होता है तीसरा? ये क्रिश्चियनिटी के लिहाज से वो भी इनका क्रिसमस होता है माइनॉरिटी लेवल से, और इसके अलावा क्या है, अगर थोड़ा बहुत हिंदू हो तो इनका भी एक होता है होली, हो क्या है वो होली वार या क्या है कुछ। अच्छा, तो उनके फूड के बारे में क्या जानते हैं? राइस, आई गेस माइट बी राइस, और एक और डिश है राइस के साथ। राइस के साथ एक तो है फिश एंड राइस, दूसरे हैं दाल रोटी, और तीसरा है बिरयानी। सिट्टे। फिश एंड राइस। फिश एंड राइस कभी खाए हैं? जी जी, राइस हैं और फिश उनकी फेवरेट फूड है। सही कह रहे हैं। राइस और फिश है, मैं एग्री करता हूँ इनसे। वैसे सेपरेटली तो खाए लेकिन ऐसे ऐसे नहीं खाया। अच्छा ठीक है, कैप्टन का नाम पता है? शाकिर उल हसन। ठीक है, का जो कैप्टन है वो कौन है? बहुत फेमस है। मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। सही कह रहे हैं। शकीबुल हसन है। आपके जहन में आया? मुझे तो सब ड्रेस एक जैसे ही लगते हैं, सब एक जैसे दिखने में भी एक जैसे। या अल्लाह माफ कर दे मुझे। जी जी, शाकिबुल हसन। मुझे मैच में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। हसन जा कह रही हूँ। शकीबुल हसन बड़ा डर डर के कह रही। देखा, पता चल रहा है ना इजीली। फेवरेट प्लेयर उनकी टीम में से? वो हैं मशरफ है। अच्छा, उसकी क्या ऐसी खास बात पसंद है आपको? उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो टीम को एक मैनर्स के साथ लेके जाते हैं और अभी तक जिताते आ रहे हैं जब से वो कैप्टन बने। अब तो खैर थोड़े लूज़ हो गए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ अब शाकिबुल हसन ही है, लेकिन पहले नंबर पे वही है मेरे जो ना फेवरेट। आपको उनकी पर्सनालिटी पसंद जी है? जी, वही शकीबुल हसन है वो लिहाज से कि वो कैप्टन है, इसके अलावा और कैप्टनसी को लीड करते हो। ज़ाहिर बात है जो लीडर है वो लीडर होता है ना, तो इसलिए हवाले से मैं इसको पसंद करता हूँ। अच्छा, उनकी नेशनल गेम पता? नो, नेशनल नेशनल गेम उनकी बांग्लादेश वालों की। मैं तो उनको क्रिकेट में ही देखती हूँ, सामने वाला तो मैं देखती ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको सिर्फ आप यहीं पे ही देखा है। क्रिकेट की वॉलीबॉल और क्रिकेट या फिर कबड्डी, इन तीनों में से कोई ऑप्शन? मेरे ख्याल से हॉकी तो हमारा है, तो ये कबड्डी होगा क्योंकि लड़ने का बहुत शौक है इनको। कबड्डी। मतलब उनको हम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरा नहीं भाई, पसंद है। ये उनके कहने पे ही हम वीडियो बना रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो बांग्लादेश के बारे में कितना जानते हैं। तो मतलब कि उन लोगों का एक लव सिंबल है हमारे साथ, तो वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं ना। तो थोड़ी बहुत जो स्टीरियोटाइप्स है ना माइंड में, वो सब कुछ निकाल दो और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्रिकेट आई थिंक ठीक है, ओके। वॉलीबॉल ही। वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल आज से इन्होंने दरियाफ्त कर दी है, बांग्लादेश की नहीं की है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांग्लादेश का जो ऑफिशियल गेम है वो एक्चुअल में है क्या, तो कैसे लगे। तो जी ये थी वीडियो, और देखें तो काफ़ी सवालों के जवाब देते हुए हिचकिचाहट थी और आइडिया नहीं था बांग्लादेश के बारे में। और आई थिंक एजुकेशन लेवल के ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको बांग्लादेश के बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तान में एजुकेट करना चाहिए और बांग्लादेश की इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल तक। और पाक बांग्ला फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कामरा सईद उस्मानी साहब के यहाँ, तो उसमें भी इस बात को उठाया गया था कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक बांग्लादेश के बारे में एजुकेशन लेसन जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में देंगे। और यहाँ पे बांग्लादेश के हवाले से टीवी चैनल को लॉन्च किया जाएगा जो कि बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, बांग्लादेश के बारे में बताएगा। हमें एक इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश, उसके बारे में पता होना चाहिए, हमारा पार्ट भी रह चुका है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए वहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है, किन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरत है वक्त की कि हमें एक दूसरे की इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बंगालियों को और बंगालियों की हिस्ट्री के बारे में पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। और मैंने देखा काफ़ी सवाल बीच में से रॉन्ग भी दिए जिनको आइडिया नहीं था, तुक्के लगा रहे थे इधर उधर के, लेकिन हमें
प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए अपनी आवाम को, अपनी एजुकेशन देनी चाहिए अपने यंगस्टर को, ताकि इन लोगों को बांग्लादेश के बारे में कुछ आइडिया हो सके, बांग्लादेश के बारे में पता चल सके कि वो लोग कैसे हैं, किस तरह उन्होंने तरक्की की है। और वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जिस तरह उन लोगों ने 50 साल में तरक्की की है। तो हमें अपनी आवाम को बताना चाहिए, ये मिसालें होती हैं, हमें अपनी आवाम को बताना चाहिए कि देखें बंगालियों ने किस कदर मेहनत की है, किस कदर ऊपर आए हैं और किस तरह पाकिस्तान को बीट किया है इन मईशत के अंदर, इकॉनमी के अंदर, जीडीपी के अंदर, जीडीपी पर कैपिटा के अंदर। और ये चीज़ें हमें एक दूसरे को एजुकेट करती हैं, हमें एक हौसला देती हैं कि हमें एक लगन मिलती है कि हम लोग भी मेहनत करें, हम लोग भी बांग्लादेश की तरह नाम बनाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।